हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ढाका ऑपरेटर कॉट फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। बट इसका एक मैंने दूसरा थंबनेल भी बनाया। कश्मीरी ऑपरेटर कॉट फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और ये बहुत अजीब खबर है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस बंदे को, लोन नाम है इसका, तो इसे पकड़ा। बट इसकी जो लिंक्स हैं, इसके जो तार हैं, वो 3-4 डिफरेंट रीजन्स में हैं। पहला डॉट कश्मीर, दूसरा डॉट तमिलनाडु, तीसरा डॉट वेस्ट बंगाल, चौथा डॉट बांग्लादेश, पांचवा डॉट पाकिस्तान। मैंने ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है और ये नोटोरियस है, ये पुराना बंदा है। ये पहले से एज अ ओजीडब्ल्यू, एज अ हैंडलर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इसे पकड़ा भी जा चुका था, बट इसे फिर बेल पे रिलीज कर दिया जाता है। और जैसे ही इसे बेल पे रिलीज कर दिया जाता है 2019 में, काफी लंबे टाइम तक ये जेल में था। कोर्ट से ऑर्डर आया, भाई इसे बेल पे छोड़ दिया गया। बेल इज द नॉर्म। तो बेल इज द नॉर्म के हिसाब से ये चले गए बांग्लादेश। तो इनकी पूरी कहानी देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बहुत तगड़ा काम किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। इसकी अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताता हूं, वेस्ट बंगाल के बारे में बताता हूं, कैसे ये सेल्स काम करते हैं। अब आप देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जब पकड़ा तो आपको ये पूरा नेटवर्क विथ प्रूफ दिख गया कि ये चल कैसा रहा है। याद से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, सारी वीडियोस आप देख पाएं, इसलिए हमारा अरेतई चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ डॉट्स कनेक्ट करिए कि ये बंदा ऑपरेट कहां करता है। मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये आजादी करने की कोशिश करता है, इसे पकड़ा जाता है और पकड़ के इसे डाल दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस इसे पकड़ती है, जम्मू कश्मीर पुलिस इसे पकड़ती है, इसकी ट्रायल व्रायल चल रही होती है और उसे फिर 2019 में बेल पे रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, ये एक बार नहीं पकड़ा गया है, ये 2 बार पकड़ा गया है और 2 पुलिस से पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ा है और जेके पुलिस ने भी पकड़ा है। अच्छा, इसके साथ जो इसका सबसे प्यारा शागिर्द था, वो फिलहाल कश्मीर वैली में द रेजिस्टेंस फ्रंट चलाता है। ठीक है। अब इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो रेजिस्टेंस फ्रंट चला रहा है, जो कि एक मुखौटा है एलईटी का। ठीक है। और एलईटी कंट्रोल कहां से होता है? पाकिस्तान से, ये हमें पता है। ठीक है, जीएचक्यू से कंट्रोल होता है आपका। ये टीआरएफ हो गया, एलईटी, एचएम, ये सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है। और नाम इसलिए बदले थे ताकि इनके ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, जो अ, इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे कि भाई एनजीओ से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि भारत ने प्रेशर डाला था ब्लैक मनी पे, किस तरीके से टेरर फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बंदा यहां पे जहां पे ऑपरेट करता है, इसका बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान कंट्रोल्ड है। ये बंदा पहले जेल जा चुका है टेरर रिलेटेड, इसके पास AK-47 वगैरह मिली थी। तो अब ये क्या करता है, ये एस्केप कर जाता है और एस्केप करके बांग्लादेश में पहुंचता है। अब बांग्लादेश में पहुंचने के बाद ये क्या काम करता है, वो चीज समझिए। 8 पर्सन्स विथ अलेजेड लिंक टू पाकिस्तान बांग्लादेश टेरर आउटफिट्स अरेस्टेड फ्रॉम बंगाल एंड तमिलनाडु। तो ये कहानी 1 महीने पुरानी थी, फरवरी 22 की थी। ये फरवरी में बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में होते हैं और तमिलनाडु में रहते हैं। अब आप सोचिए, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये थोड़े डॉट कनेक्ट नहीं हो रहे। आप तमिलनाडु में क्या करेंगे, कर्नाटका के से साउथ आपको मिलेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल यहाँ पे अपने सेल बना रखे। और ये जो सेल में 8 बंदे पकड़े गए थे अलग अलग लोकेशन से, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे थे। आपको पता ही है, मिठाई लेके तो आते नहीं है, ये कुछ फाड़ना फूड़ना चाह रहे थे। अच्छा, फटने के लिए तैयार थे, बट इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? तो जो बंदा पकड़ा गया है, ये एसेंशियली आज पकड़ा गया है, इसका नाम है शब्बीर अहमद लोन। इसे बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। यही कंट्रोल कर रहा था इन 8 बंदों को, और अभी ये सेल और ज्यादा खुलेगा। बट सबसे मजे की बात देखिए, जो सबसे आपको चौंकाने वाली बात है, कि ये बंदा पहले काम कर रहा था इस रीजन में। ठीक है। फिर इसका एक दोस्त इसी रीजन में काम कर रहा है। ठीक है। और ये चले जाता है टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक है। और बांग्लादेश से ये ऑपरेट करता है मॉड्यूल्स इन वेस्ट बंगाल एंड मॉड्यूल्स इन तमिलनाडु। ठीक है। इसका मतलब, जो हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी टेरर की, वो क्या थी कि भाई ये क्या कोशिश करेगा पाकिस्तान कि हमारे सिटीज में ब्लास्ट हो। तो हमने उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए या फिर धुरंधर मॉडल हो गया। बट अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि देखो, पाकिस्तान के ऊपर अगर होगा तो पाकिस्तान तो मार खा लेगा, ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यही काम बांग्लादेश से करवाते हैं। तो आप समझिए, ये पाकिस्तानी ऑपरेटर है जो कि कभी कश्मीरी ऑपरेटर बनता है, कभी बांग्लादेशी ऑपरेटर बनता है, कभी ढाका का ऑपरेटर बनता है, और ये रिक्रूट करता है लोगों को कहां से? भारत के अंदर से। अच्छा, एक और चीज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताई कि ये टिपिकली ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो मैंने आपको वो जो बात बताई थी ना कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितने इलीगल बांग्लादेशी हैं, इन्हीं को ढूंढ रहा था। और इनमें से सबसे जो हाईली रेडिकलाइज होते हैं वो म्यांमारीज, रोहिंग्या होते हैं।
तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी से ये मॉड्यूल बना के दिल्ली के, मुंबई के, तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के अलग अलग लोकेशन में ये अपने सेल को चला रहा था और इसे नैब कर लिया गया है। तो शब्बीर अहमद लोन, सीनियर ऑपरेटिव लिंक टू लश्कर ए तोयबा, प्रीवियसली अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन 2007, रिलीज्ड ऑन बेल इन 2019। इसमें एक छोटी डिटेल मिसिंग है कि बीच में से जेके पुलिस ने भी पकड़ा था और फिर छोड़ा गया था, फिर ये फ्लेड टू बांग्लादेश आफ्टर बेल। अच्छा, इसकी जो प्रोफाइलिंग है वो ये है कि ये डायरेक्ट हिट नहीं करता, ये लोगों को कन्विंस करता है, रेडिकलाइज करता है, रिक्रूट करता है और उसके बाद काम करवाता है। क्लासिफाइड एज मॉड्यूल हैंडलर एंड रिक्रूटर। और फिलहाल ये रिक्रूटर कभी कश्मीर वैली में काम कर रहा था, कुछ दिन दिल्ली में काम कर रहा था और अभी ये ढाका से ऑपरेट कर रहा था। ढाका में इसने घर वर ले रखे थे और इसका आना जाना था अक्रॉस बॉर्डर। तो ये बॉर्डर से आराम से निकल जाता है। इसका मतलब एक और चीज समझ आती है कि जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वो सुपर पोरस है। आराम से लोग आ जा रहे हैं, वैन डाइक वगैरह अमेरिकन पकड़े जा रहे हैं, यूक्रेनियन पकड़े जा रहे हैं। अभी बात आ रही है कि एक और यूक्रेनियन की सर्च में अभी मैनहंट चल रहा है। एनआईए एक और 8th यूक्रेनियन को ढूंढ रही है। तो मैथ्यू वैन डाइक, उसके साथ 7 यूक्रेनियन, 8वां यूक्रेनियन ढूंढ रहे हैं। इसके बीच में लोन पकड़ा गया। अच्छा, कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, सल्यूट करिए इनको। इंटेलिजेंस के साथ फ्यूज होके बड़े अच्छे काम, बहुत ही मतलब या तो गैंगस्टर के पीछे पड़ते हैं या टेरर के पीछे पड़ते हैं। लोकेशन नियर बांग्लादेश बॉर्डर, लाइकली वेस्ट बंगाल सेक्टर से इनको उठाया गया है। 2 महीने से इनको ट्रैक किया जा रहा था, सर्वेलेंस थी इनके ऊपर और इसे लीड कर रहे थे कुशवाहा साहब। अमेजिंग वर्क कुशवाहा साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असेसमेंट इंडिकेट्स डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। और आप देखिए यहां पे अभी इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में आपको बड़े सारे क्रूड बॉम्ब्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। बट ये जो तैयारी है वो पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो लोन जैसे ऑपरेटिव जो कि वो कश्मीर से हायर करता है और वो खुद रिक्रूटर बन जाते हैं, खुद उस्ताद बन जाते हैं और ये उस्ताद चले जाते हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश से वापस टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स को ढूंढ रहे हैं जो इंडियंस हो, जो इलीगल बांग्लादेशी हो, जो रोहिंग्या हो, जो कि भारत में फट सके। गॉट इट? अच्छा, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होता है, इंटेलिजेंस फ्यूजन होता है और लोन वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम ढाका एडजेसेंट सेफ जोन्स। तो इसके सेफ हाउसेस थे। अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस की शेयरिंग के बेसिस पे लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है। आई डोंट थिंक दिस गाय हैज बीन अरेस्टेड ओनली फ्रॉम द बॉर्डर। मुझे यह लगता है कि इसे बड़े प्रेम से, प्रेम पूर्वक चाय पिलाते हुए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने सिर पे कपड़ा बांध के बॉर्डर के अक्रॉस छोड़ा है। जहां से इसे पकड़ा गया, इसकी सर्विसिंग हुई है और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा। इसका काम यह था इंडियन यूथ को रिक्रूट करना, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु और बांग्लादेश को ये क्यों यूज कर रहा था, ताकि अगर कोई भी अटैक इंडिया में होता है तो हम पाकिस्तान का नाम क्लेम ना कर सके। तो याद करिए जब हमने कहा कि भाई इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, इनके ऊपर सैंक्शन लगाइए, इनके फाइनेंशियल नेटवर्क्स को तोड़िए, तो क्या हुआ भाई? इनको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, तो क्या हुआ? तो भाई इन्होंने टीआरएफ बना दिया, एलईटी का नाम चेंज करके। उसी तरीके से हमने जब बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया है, अब आप घुटने पे बिठा के मारेंगे नहीं, खोपड़ा तोड़ देंगे, मार मार के भूत बना देंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि काम करो, हमारे पे अटैक करना है, भारत के ऊपर अटैक करना है तो पाकिस्तान की धरती को बिल्कुल यूज नहीं करना। हमारी आइडियोलॉजी ले लो, हमारा पैसा ले लो, हमारा नेटवर्क ले लो, बट पूरा नेटवर्क अब ट्रांसशिप कर दो, लॉजिस्टिक का एक नोड बना दो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वैसे भी रेडिकलाइजेशन है और इसे ही बोलते हैं नॉलेज एक्सचेंज बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये बेस्ट एग्जांपल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ कैसे नॉलेज एक्सचेंज कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां पे स्टेट बैकिंग है दोनों साइड से और हमारे पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ दिल्ली पुलिस स्पेशल से। आप सोचिए कि 2 कंट्रीज एट अ नेशनल लेवल, एट अ मिलिट्री लेवल, एट अ इंटेलिजेंस लेवल आपको ठोकना चाह रही है 2 साइड से, और हमारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए, ये लगी हुई है। ठीक है, तो थ्रेट्स आर देयर। अच्छा, बांग्लादेश इंक्रीजिंगली यूज्ड बाय पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स। क्यों भाई? तो आप आम तौर पे अब ऐसी चीजें देखेंगे कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि 26/11 जैसा तो नहीं बट लो इंटेंसिटी कुछ हो जाए। क्योंकि देखिए 26/11 दोबारा होता है तो हम सिलीगुड़ी को एक्सपेंड कर देंगे, सीधी बात है। अच्छी बात है अगर बांग्लादेश से होता है, हमें तो बहाना मिल जाएगा बांग्लादेश को ठोकने का। ठीक है, म्यांमार से करा लो यार, वहां पे एक्सपेंशन हो जाएगा। जहां पे भी, जहां से भी आप ऑपरेशन कराओगे आसपास से, वहां पे हम अब भूमि लेंगे। अब हम विक्ट्री का मतलब ही यही समझते हैं कि आपको मारेंगे भी, आपकी जमीन भी लेंगे और बेइज्जत भी करेंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इजियर इन्फिल्ट्रेशन वर्सेस एलओसी। अब आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में तो राष्ट्रीय राइफल है नहीं, जेएनके में राष्ट्रीय राइफल है, पैरा है, इतनी सारी अलग अलग एजेंसीज हैं जो मतलब दिन रात इनको भूत बनाते रहती है, घूमते रहती हैं, इनको ढूंढते रहती हैं।
रेडिकलाइजेशन पाइपलाइन बनाओ, स्लीपर सेल बनाओ, एक्टिवेट करो, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स बिल्ड करो, इनक्रिप्टेड ऐप से, हवाला से काम करो। अब मुझे ऐसा लगता है कि हवाला के ऊपर भी एक अच्छा शिकंजा कसना चाहिए कि भाई इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, क्या क्रिप्टो का कोई नेटवर्क है, क्या इसमें चांदनी चौक इन्वॉल्व है, क्या ये दुबई मॉड्यूल है, क्या पैसा डायरेक्टली दुबई से आ रहा है, और दुबई से आ रहा है तो यहां पे कहां आ रहा है, चांदनी चौक में आ रहा है, कश्मीर के कारपेट डीलर्स के पास आ रहा है, या वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के जो ट्रेडर्स हैं वहां पे पैसा आ रहा है। तो दैट हैज टू बी सीन। बट ये बड़ी जो फ्लैंक है वो बड़ी अजीब है। आपको अजीब नहीं लग रहा कि साउथ इंडिया में मतलब व्हाई वुड दे रिक्रूट इन सदर्न इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु? फिर मैंने सोचा कि कैफे था, कमेंट में डाल दीजिए किसी को कैफे का नाम याद हो तो। आई थिंक रामेश्वरम ऐसे एक कैफे था, उसमें कुछ ब्लास्ट वगैरह हुए थे क्या, ऐसे कुछ नाम था क्या? बड़ा प्यारा सा नाम था। उस कैफे के ब्लास्ट के भी तार पाकिस्तान से जाके मिले थे। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ये जो एरियाज हैं यहां पे फिर भी इन्होंने बहुत सारे रीजन्स में ट्राई किया है। वेस्टर्न आई वुड पर्टिकुलरली से कि पंजाब में ट्राई किया है, दे हैव ट्राइड इन कश्मीर, बट दे एक्चुअली वांट टू एक्टिवेट द सदर्न पेनिनसुला, जहां पे भारत की इकोनॉमिक पावर हाउस, माइंड पावर हाउस, आईटी टैलेंट, सर्विसेज टैलेंट ये काम कर रहा है। इसको दहलाने की कोशिश, मुंबई को क्यों अटैक करते थे बार बार? वाई द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज हिट बाय दाऊद इब्राहिम दीज ब्लास्ट? क्योंकि दे वांट टू आल्सो टारगेट फाइनेंशियल सेंटर्स। नॉर्थ ईस्ट में ये ऑपरेट करते हैं, आपके कश्मीर वैली में ऑपरेट करते हैं। अब ये चाहते हैं कि आपकी सिटीज को फिर से दहलाया जाए, बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। डिसेंट्रलाइज काम करो, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रखो, और कश्मीरी सेंट्रिक जो टेररिज्म है जिसके ऊपर बहुत प्रेशर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, और एंड पॉसिबली यूज करो बांग्लादेश। अच्छा, शेख शाजिद गुल, ये जो उसका पैरेलल दोस्त था, ये टीआरएफ चलाता है भाई। गुल लीड्स द रेजिस्टेंस फ्रंट। एफएटीएफ की ये जो ब्लैक लिस्टिंग वगैरह, ग्रे लिस्टिंग तो हो चुकी थी, ब्लैक लिस्टिंग की स्क्रूटिनी इसको हटानी थी। तो अब आप देखो जरा कि कितने सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। और इसमें सबसे अजीब डॉट क्या है कि रेडिकल्स तो ठीक है, बट इसमें जो रिक्रूटमेंट था वो इलीगल इमिग्रेंट से करना था। और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि बॉर्डर पोरस हैं, स्मगलिंग नेटवर्क्स ऑलरेडी हैं, पाउडर का गेम चल रहा है, गन का गेम चल रहा है। तो अब जो दो वल्नरेबल रीजन्स बन जाते हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए। बार बार कह रहा हूं मैं आपको, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर। दूसरा, वेस्ट बंगाल बॉर्डर बेल्ट, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से खोल देते हैं कि आपको किन एरियाज को ना बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। एक आपका ये पूरा बॉर्डर, और यहां पे आप याद रख लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को लीजिए, फिर आप तुरंत ही झारखंड के इस एज पे आ जाइए, और फिर बिहार के पूरे बॉर्डर को देख लीजिए। बिहार के पर्टिकुलरली इस इलाके को जो कि सिलीगुड़ी को टच कर रहा है। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपका ये पूरा बॉर्डर, पार्ट्स ऑफ नेपाल बॉर्डर एंड दिस एंटायर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी हो गया। सैनिटाइजेशन मतलब 100 डेज है ना, एंटी टेरर कैंपेन्स आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, जो करना पड़े वो आपको करना पड़ेगा, तंत्र को मजबूत रखना पड़ेगा आपको। दूसरा, आपको त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर यहां पे साफ सफाई की बहुत जरूरत है। ठीक है, क्या नेटवर्क बनाए हैं, क्या वो कुछ बांग्लादेशी नेटवर्क हैं, क्या उसमें कुछ म्यांमारीज नेटवर्क हैं, क्या उसमें कुछ क्रिश्चियन एंगल है, क्या उसमें कोई पाउडर का एंगल है, क्या क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं ये यहाँ पे, क्या करना चाहते हैं ये रखाइन कॉरिडोर में। सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन एंटी टेरर एजेंसी। ये जो पूरा सेक्टर है, आप एक लाइन खींच लीजिए, नेपाल को ऐसे 3/4 में एक लाइन ऐसे एक्सेस खींच लीजिए, राइट? लेट्स कनेक्ट भुवनेश्वर टू वेयर टिबेट इज रिटन। तो भुवनेश्वर टू टिबेट के राइट हैंड साइड में, एंड ऑल द वे टू मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वी हैव टू गो फॉर क्लीन स्वीप्स। दिस मॉड्यूल टेल्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई बांग्लादेश इज बिकमिंग अ हब फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज, चाहे आपको मणिपुर में कुछ करना हो, चाहे आपको नागालैंड में कुछ करना हो, अरुणाचल में करना हो, तमिलनाडु में करना हो, पाकिस्तान की बैकिंग से करना हो, चाइना की बैकिंग से करना हो, गोरों के बैकिंग से करना हो, क्रिश्चियन स्टेट बनाना हो, बांग्लादेश विल बी अ वेरी बिग कॉन्डुइट। और बांग्लादेश को या तो कोऑपरेट करना पड़ेगा या फिर भारत को अपनी एक्सपेंशन प्लान करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।